हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को सप्तमी और अष्टमी की ढेर सारी बधाई और साथ में स्वच्छ नवरात्रि दुर्गा पूजा की आप लोगों को हार्दिक बधाई। आज आप लोग बिहार से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्यों में आज देखेंगे बिहार के संभाग एवं जिला प्रोफाइल्स को। इसमें देखेंगे बिहार राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उन्हें विभिन्न अनुमंडल प्रमंडल में बांटा गया है। उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे बिहार राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से 9 प्रशासनिक प्रभागों और 38 जिलों में विभाजित किया गया है। तो सबसे एक यहाँ पर क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट जिला जो है अरवल, जो 38वां जिला के रूप में बना, वो कब बना था? तो लिखेंगे नीचे आप नोट बना के, 2001 में अरवल जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट 38वां जिला बना। अब आते हैं पॉइंट्स पे। यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक प्रभाग कौन सा है? तो पहला देखेंगे तिरहुत, फिर पटना, फिर मगध, फिर पूर्णिया, फिर मुंगेर, फिर दरभंगा, फिर सारण, फिर कोसी, फिर भागलपुर। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन डे के एग्जाम में या कूट के माध्यम से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा प्रभाग है? तो आप क्या लिखेंगे? तिरहुत। सबसे छोटा भागलपुर। उसी तरीके से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन हो गया? तिरहुत हो गया। फिर देखेंगे पटना हो गया, फिर दरभंगा हो गया, फिर देखेंगे मगध हो गया, फिर पूर्णिया हो गया, फिर सारण हो गया, फिर मुंगेर हो गया, फिर कोसी हो गया, फिर भागलपुर हो गया। तो इसमें जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन हो गया? तिरहुत, और सबसे छोटा भागलपुर। और यहाँ पर क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से तिरहुत और भागलपुर। तो इस क्वेश्चन को आप सीरियली तरीके से देखेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन दे दे पूर्णिया से मुंगेर, सारण, फिर दे दे कोसी। अगर इस टाइप से दे दे तो वहां पर आपको चीजें याद रहेगी, तो एग्जामिनेशन करने में आपको सही रहेगा। तो आप देखेंगे इसी तरीके से, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में बीपीएससी 70वीं में पूछे जाते हैं, जो प्रायः बच्चे गलत करते हैं, हमसे भी प्रायः गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे और रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पूर्णिया डिवीजन को। इसी कड़ी में हम पहला डिवीज़न देखते हैं, पूर्णिया डिवीज़न। पूर्णिया डिवीज़न में पूर्णिया को पहले देखते हैं। पूर्णिया को देखते हैं सबसे पहले, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया में। तो पूर्णिया नाम के पीछे एक पौराणिक कथाएं हैं प्रचलित, जो माता पूरन देवी के नाम से यहाँ का नाम जो है पूर्णिया नाम रखा गया, जिसका नाम है पूर्ण जंगल। ठीक, आप देखेंगे पूर्णिया नामकरण जो हुआ माता पूरन देवी के नाम से हुआ, जिसका अर्थ क्या है? संपूर्ण या पूर्ण जंगल। ठीक, यहाँ पर आपको कोई तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखें इसी तरीके का नामकरण पड़ता है। फिर उसके बाद देखेंगे कटिहार जो है पूर्णिया से कट के 1973 में बना। फिर देखेंगे अररिया और किशनगंज जो है 1990 में बना। फिर से रिपीट कर लेंगे, कटिहार 1973 में बना, पूर्णिया से कट के, डिवीज़न से कट के, और अररिया और किशनगंज 1990 में बना। ठीक, उसके बाद देखेंगे आप भारत का पहला जूट पार्क। कौन सा पार्क? जूट पार्क, जो पूर्णिया के मरंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरंगा में भारत का पहला जूट पार्क स्थित है, जो पुरनसर जूट पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुरनसर जूट पार्क के कहा जाता है, नाम जाना जाता है। ठीक, एक पूरब और पश्चिम गलियारा, यानी कि जो गुजरात को सिलचर से जोड़ती है, ये पूर्णिया के रास्ते ही गुजरती है। देखिए, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व पश्चिम गलियारा जिसको कहते हैं, पूर्व और पश्चिम गलियारा जो पूर्णिया से पास होती है। और एक बात और, 38 जिले हमारे बिहार में है। उस क्रम में सबसे कम साक्षर वाला जो जिला है, जो 51.1% के साथ अपने निचले पायदान पे है, वो पूर्णिया ही है। देखेंगे 2011 के सेंसस में सबसे कम साक्षर जिला जो है कौन है? पूर्णिया ही है। कौन है? पूर्णिया।
इसी के साथ हमारा जो मेन बिहार संभाग एवं जिला प्रोफाइल का जो सेशन है आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में पूर्णिया डिवीज़न से ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई।